नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज बात एक ऐसी बीमारी की हम करने जा रहे हैं जिसने मेडिकल साइंस के लिए भी एक चैलेंज खड़ा कर रखा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कई बार रक्षक ही भक्षक बन जाता है, यानी जिसकी जिम्मेदारी सुरक्षा की थी वही हमला कर बैठा। वैसे ये सिर्फ बाहरी दुनिया में ही नहीं होता, ये हमारे शरीर के भीतर भी होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आज ऑटो इम्यून डिजीज की हम बात कर रहे हैं। दरअसल शरीर में ये कंडीशन तब बनती है जब हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का सेंसर यानी इम्यून सिस्टम की जो समझ है उसका दिमाग खराब हो जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के टॉक्सिन, बैक्टीरिया, वायरस को खोजकर खत्म करता है, लेकिन कई बार खराब लाइफस्टाइल या कुछ और वजहों की वजह से इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है और फिर इम्यून सिस्टम शरीर के हेल्दी पार्ट को ही हमलावर समझ लेता है और उसको नुकसान पहुंचाने लगता है। मतलब शरीर के ही हेल्दी पार्ट को खत्म करने के लिए एंटीबॉडी बनाने लगता है। और इतना ही नहीं, ऑटो इम्यून से जुड़ी हुई परेशानी के लक्षण भी शुरू में बहुत आम से दिखाई देते हैं। इसमें मसल्स पेन होना, हल्का बुखार आना, कंसंट्रेशन में कमी, नजर कमजोर और थकान महसूस होती है, जो बाद में गंभीर रूप ले लेती है। ऑटो इम्यून की परेशानी से कई बीमारियां होती हैं, जिसमें स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है सबसे ज़्यादा गंभीर परेशानी यही है। इसके अलावा इसमें इम्यून सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज ये करता है, ख़ासतौर पर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिक नर्वस को ये डैमेज कर देता है। बिल्कुल, ऑप्टिक नर्व्स को ये डैमेज करता है। और परेशानी वाली बात यह है कि अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका पूरा इलाज नहीं है। लेकिन ये नौबत ना आए, इम्यून सिस्टम का सेंसर खराब ही ना हो, इसके लिए योग में बहुत सारे उपाय हैं। योग के जरिए इम्यूनिटी के सेंसर्स को कैसे ठीक रखा जा सकता है, ये सब बताएंगे हमें स्वामी रामदेव। योग और आयुर्वेद उपाय के जरिए ऑटो इम्यून डिजीज से कैसे बचा जाए, स्वामी रामदेव से आज हम यही सीखेंगे और समझेंगे इस गंभीर बीमारी के बारे में। स्वामी जी हवन के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, हुसैन भाई आपको भी। और आज हमारे पूज्य महंत नरेंद्र गिरी जी की समाधि भी है, उनकी भी आत्मा को भगवान शांति और शरणागति दे, उसके लिए भी प्रार्थना। और ये जो हवन है इसमें जो हम गाय का घी डालते हैं, ये गाय का घी, और ये जो हम सामग्री डालते हैं गूगल के रूप में, ये गूगल, इसका हम धूम्र करते हैं। इसका ये ऐसे लेकर के हम इस तरह से ये पूरा ऐसे इसको ले लिया और इसी के धूम्र को इसमें गूगल डाल दिया, घी डाल दिया, और इस धूम्र से हम ऑटोइम्यून डिजीज में विशेष लाभ देखते हैं। और ऐसे इस यज्ञ का ये जो धूम्र है इसमें घी डाला ऐसे, और घी के साथ साथ ये जो सामग्री आदि डाल दी हमने, गूगल डाल दिया, ये गूगल इसके अंदर डाल दिया, और ये हवन सामग्री, जो हवन सामग्री हम डालते हैं ऐसे यज्ञ अग्नि में, वो इसके ऊपर भी डाल दी। अब इससे जो धूम्र निकलता है उस धूम्र से भी ऑटोइम्यून डिजीज दूर होती है। तो यज्ञ को हम एक चिकित्सा की तरह भी उपयोग में लाते हैं। मेरे साथ आज यहाँ पर इस विशेष सत्र में जो बाएं तरफ देख रहे हैं आप, ये बहन जो है, इधर आ जाओ, तुम दाई तरफ आ जाओ, उधर जगह कम है। इसके लिए एक बार तो जोरदार तालियां हो जाए। ये पुलिस में इंस्पेक्टर है और इसने, सुनील लांबा ने अपने MS की बीमारी को धराशायी कर दिया है। अब थोड़े बहुत उसके निशान बाकी रहे हैं, नहीं तो इसकी हालत ऐसी होती जैसे हमारे वो MS के भाई उधर व्हील चेयर पर, इसके बहुत से साथी कुछ व्हील पर चेयर पर हैं, कुछ ऊपर जा चुके हैं, लेकिन इसने उसको हरा दिया है। ऐसे में एक एक का आज इंट्रोडक्शन भी दूंगा, और ये अभी मेरे साथ सूर्य नमस्कार करती हुई इस सत्र की शुरुआत करेंगी सुनील। तो बाकी भी आप जो मेरे दाईं तरफ यहाँ पर देख रहे हैं, रवि, इसको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है। श्रीदेवी है, इसको भी जो है यही SLA की MS है, ऑटोइम्यून डिजीज के कारण से इसके बाल चले गए। चलो सूर्य नमस्कार करते हैं। ये स्पेन से, अब तो ये 25 सालों से भारत में ही भगवान कृष्ण की भक्ति में, योग में लीन हो गई। अभी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं।
एंकुलोजिंग स्पोलाइटिस, श्रीदेवी को ऑटोमेन डिजीज से बाल चले गए और इसके लंग पर, हार्ट पर, बॉडी पर इफेक्ट आने लगा। पूनम है इसके साथ, वो तो अब रिकवर कर चुकी है सुनील की तरह, उसको एसएलई है जो श्रीदेवी के बगल में, पूनम यादव। और सुधीर जो व्हील चेयर पर आप देख रहे हैं उसको एमएस है। और 2 बच्चे हैं यहाँ पर, उनको भयंकर स्किन प्रॉब्लम है, सुरमई को और राजू को। मैं उनको आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह से हमारी चमड़ी से लेकर के, हमारी हड्डियों मांसपेशियों से लेकर के, हमारे बालों से लेकर के, और ये ऑटोमेन डिजीज हमारी इम्यूनिटी का सेंसर गड़बड़ होने से उसका चमड़ी पर असर आता है, उसका बालों पर, उसका आँखों पर, उसका किडनी पर असर आता है। और उसको दूर करने के लिए योग, यज्ञ, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को हम सब तक पहुंचा रहे हैं। खैर ये तो सूर्य नमस्कार से मैंने शुरुआत इसलिए की। अच्छा स्वामी जी, 10 बार कर लिया जाए, फिर ताड़ासन कर रहे हैं, 10 बार कर लिया जाए तो बॉडी ऑटो मोड पर आ जाती है। देखो मैं मात्र आधा घंटे का पैकेज बता रहा हूँ। 10 मिनट, 5 से 10 मिनट सूर्य नमस्कार कर लो, या 5 से 10 बार ही शुरुआत तो कर लो, और 5-5 मिनट ही भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत कर लो। और जिस अंग पर असर हो गया है, लीवर पर, किडनी पर, आंतों पर, हार्ट पर, स्पाइनल कॉर्ड पर, जहाँ पर भी इसका असर हुआ है उसके भी 5 आसन कर लो, और थोड़ी सी औषधियाँ ले लो, और थोड़ा सा यज्ञ का धूम्र ले लो। धूम चिकित्सा इसको बोलते हैं, अग्निहोत्र चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा बोलते हैं। इससे हम इन ऑटोइम्यून बीमारियों को कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर सकते हैं। और हमने ये सब करके दिखाया है आपको। इधर आओ बच्चे दोनों, सुरमई और दोनों इधर आना, सुरमई और राजू। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इस इधर आ जाओ। इसको स्किन पर असर आया, ये तो लड़का है दिखा रहा है, देखो ये इसके स्किन, अब इसके ऊपर, स्किन के ऊपर ही ये यज्ञ का धुआं देते हैं हम इसको। धूम्र जैसे हम स्टीम देते हैं ऐसे स्टीम बॉक्स में बैठा के धुआं देते हैं। अब कितना ठीक है स्वामी जी? वैसे 80% 80% अब इसको ठीक हो चुका, पूरा उखड़ चुका था इसको। हाँ। इसकी यह हालत थी, पूरे हाथों में थी, यह हाथ पूरे, अपने चमड़े से और पूरी चमड़ी उधड़ गई थी। ये ऑटोमेन डिजीज है। जाओ बेटा बैठो। स्वामी देखो, जी इधर आओ बेटा, आपके इधर साथ आना। चलो योग बैठ जाओ, करते बैठ हुए करके बटरफ्लाई कर लो। हमें अब 17 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। ये स्किन के ऊपर ऐसे असर आ जाता है, देखो। जी जी जी, बस बस ओहो, ये ऐसे इसका असर आ जाता है ये चमड़ी के ऊपर। अब ये है ऑटोमेन डिजीज का दुष्प्रभाव। अब प्राणायाम करना बेटा, और यज्ञ का धूम्र ले स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ, रोज ले लिए। अब कितना फायदा है? अभी बहुत काफी कम हो गया है। काफी कम हो गया। चल जी स्वामी जी 17 महीने से ज्यादा वक्त हो गया हमें आपसे जी, योग हुसैन भाई। सीखते हुए, और इस दौरान आपने बहुत सारी बीमारियों के यौगिक समाधान बताए हैं। लेकिन जो ऑटो इम्यून डिजीज है ये वाकई बहुत परेशान करने वाली बीमारी है, और इम्यून सिस्टम में कोई खराबी ना आए, सेंसर हमारा हमेशा स्ट्रांग बना रहे, इसमें योग कैसे मदद करेगा? क्योंकि ये बीमारी तो एक तरह की चैलेंज है मेडिकल साइंस के लिए भी। तो ज़रा ये भी समझाइए, योग के पैकेज की तो शुरुआत आपने कर ही दी है, और इसकी शुरुआत कैसे होती है, और शुरुआत में इसको कैसे हम डिटेक्ट रीड करके किया जा डिटेक्ट कर सकता है। सकते हैं, पकड़ सकते हैं इसको? देखो हमारे सभी ब्लड के पैरामीटर्स का, बीपी का, शुगर का, थायराइड का, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, सब चीज़ों की एक लिमिट है। लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ जब गड़बड़ होने लगे और उसके साथ साथ उसका उपद्रव हमारी रीढ़ की हड्डी पर पड़ने लगे, जैसे रवि को एंकुलोजिंग हो गया, ये ऑटोमेन डिजीज है। हड्डी जाम होने लग गई, स्टिफनेस आने लगी, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया। अब इसको हम ठीक कर देंगे, 2 से 3 महीने में ये रवि ठीक हो जाएगा। हड्डी पर असर आ गया। इन बच्चों को जो अभी मैंने बताया था, सुरमई, राजू को स्किन के ऊपर असर आ गया, इनके तो किडनी के ऊपर, फिर लीवर पर, फिर पेनक्रियाज का, फिर हार्ट के ऊपर, किसी की आंखों पर, किसी के कान पर इसका असर आता है। तो हम एक एक करके अब बताते हैं। किसी के अब जैसे 5 से 7 प्राणायाम तो करना ही है। भस्त्रिका से पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, कपालभाति से पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम,
माने मूल रूप से कुछ प्रधानता से बातें करें, प्रधानता से भस्त्रिका का हमारे श्वसन तंत्र पर, कपालभाति का पाचन तंत्र से लेकर के रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका तो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम से लेकर के ऑटोनोमिक वॉलंटरी सिस्टम तक असर होता है। पूरे सिस्टम में गड़बड़ा, जैसे शरीर को चलना चाहिए था वो शरीर चक्र, वो सृष्टि चक्र, वो गड़बड़ हो गया। जैसा स्वाभाविक रूप से उसको काम करना चाहिए था, लीवर को, स्प्लीन को, किडनी को, आंतों को, ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को, हड्डियों को, चमड़ी को, वो उसका साइकिल गड़बड़ हो गया। एक साइकिल है, उस साइकिल को ठीक करने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई, गले पर उसका असर आ जाता है, उसका थायराइड, पैराथायराइड पर असर आ जाता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर असर आ जाता है, फिर उससे ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, फिर डिमेंशिया, बहुत खतरनाक रोग होने लगते हैं। तो उज्जाई इसमें बड़ी मदद करता है। गले पर ही नहीं, ब्रेन और नर्वस सिस्टम तक असर करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड तक। होल्ड करके यथाशक्ति फिर बाएं से छोड़ते हैं। फिर ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, तो प्राणायाम। अब इसका असर, अब 5 चीजों पर सबसे ज्यादा असर आता है। आपके किसके ऊपर असर आया था सबसे पहले? हैं? मेरी सबसे पहले आँख पे। कहा ठीक है, चालू है। आँख पर असर आया, दिखाई देना बंद, एक आँख से इनको दिखाई देना बंद हो गया था। तो आँख पर असर आता है तो आप तो करो अभी सर्वांगासन। आँख पर असर आया तो सर्वांगासन और शीर्षासन करना चाहिए, त्राटक करना चाहिए, जननेति, सूत्र नेति करनी चाहिए। आँख पर असर आया तो आई ग्रिट लेनी चाहिए, आंवले का प्रयोग करना चाहिए, आंवले को ऊपर से भी पिए, आंवले की बस्ती भी ले। आँख पर असर आया तो ये करें। अब दूसरा, आंत पर असर आता है, किसी के हाथ पैरों की मसाज पर असर आता है, किडनी पर असर आता है, इसका बहुत ज़्यादा, किडनी फेल होने लगती है, इसमें जो है क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है, प्रोटीन लीकेज होने लगता है, और धीरे धीरे किसी की किडनी श्रिंक होने लगती है। तो इसमें फिर किडनी पर असर आने लगे, आंतों पर असर आने लगे, और पेनक्रियाज पर असर आ जाता है। तो डायबिटीज़ इतनी अनकंट्रोल्ड हो जाती है कि जो है HbA1c जो वो 14 तक पहुंच जाता है, 16 तक भी मैंने देखी, 800 तक शुगर, और ये ग्लाइकोसाइड, हीमोग्लोबिन, HbA1c 14 से 16 हो जाती है। तो मंडूकासन करें, और एक एक आसन को 10-10 मिनट करें। आंतों पर असर आ गया, लीवर पर, किडनी पर, पेनक्रियाज पर, यूट्रस, ओवरी पर असर उसका आ गया, तो ये करें जो अभी मैं बता रहा हूँ, मंडूकासन। और सिंपल सा वक्रासन, ऐसे एक तरफ से ऐसे किया, दूसरी तरफ से ऐसे किया, आंखों पर असर इसने रोक दिया। अब जो शीर्षासन, सर्वांगासन न कर सके तो अनुलोम विलोम कर लो आप बैठ करके। ये मैं आपको लाइव इसलिए बता रहा हूँ। फिर ये असर आया उसके लिए आंतों पर, लीवर आदि पर, तो फिर ये पवन मुक्तासन। और अच्छा स्वामी जी, आप खुद ये बता रहे हैं कि ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर हमला करता है, कई बार आंखों पर उसका असर होता है, तो कई बार स्वामी जी इसका असर जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी पड़ता है, पेट पर पड़ता है, जिससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो चौपट होने लगता है। तो अपने पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ठीक रख सकें उसके लिए क्या क्या करना है? सर्वकल्प और कायाकल्प का तो पानी पिए, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी का सुबह सुबह रस पी लें, कायाकल्प और सर्वकल्प का काढ़ा पी लें, और मंडूक आसन से लेकर के जो अभी हम बता चुके हैं, मंडूक आसन से लेकर के मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि में से कोई भी 5 आसन कर लें जो जितना कर पाएं। सेतुबंध, पादांगुष्ठनासा, सर्पासन, सर्वांगासन, हलासन। अब पेट के ऊपर असर आता तो क्या होता है, ये ऑटोमेन डिजीज में ये IBS भी, ये IBS, ये कोलाइटिस, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब ऑटोमेन डिजीज के अंतर्गत ही है। अब ये आंतों का सिस्टम, आंतों की सक्रियता जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं रही, तो उसके लिए वो अभ्यास करें जो बता चुके, और उसके लिए लिवोग्रिट, लिवामृत और सर्वकल्प, कायाकल्प का पानी मैंने बताया। अब रीढ़ की हड्डी पर असर आ जाता है
जैसे बेटे को आ चुका, चलो बेटे आप तो यही करो, चलो सभी करो, भुजंगासन करो आप सब भी, अनुलोम विलोम तो सुनील कर लेगी जो कुछ ना कर सके। अब जैसे सुधीर भाई एमएस के पेशेंट हैं जो हमारी व्हील चेयर पर है, अब ये ज़्यादा नहीं कर सकते तो सूक्ष्म व्यायाम भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम ही करें और सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लें। शरीर का शुद्धिकरण और सशक्तिकरण, ये दो काम करके हम सभी प्रकार की SLEMS, सभी प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज, चाहे वो पेट से संबंधित हो, रीढ़ की हड्डी से संबंधित हो, स्किन से संबंधित हो, चाहे आंखों पर असर आया हो, चाहे कान पर असर आया हो, चाहे फेफड़ों पर, चाहे हार्ट पर असर आया हो। अब जो बता रहे हैं ये लंग पर, हार्ट पर, रीढ़ की हड्डी पर असर आया उसके लिए बता रहे हैं। मकरासन, ये भुजंगासन, ये शलभासन, ये, और फिर इसमें साथ साथ में पीड़ानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड दे देते हैं, हल्दी मेथी सोंठ सुरंजान इसका पाउडर दे देते हैं, इम्यूनोग्रिड पाउडर दे देते हैं, इम्यूनोग्रिड वटी दे देते हैं जो इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट है। गिलोय, गिलोय का जो सेवन करेंगे बताओ, ये बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज के लिए तो है ही। अब जो है योगासन करते करते एक बड़ी बात बता रहा हूँ, गिलोय से बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज तो अच्छी होती ही है। गिलोय त्रिदोष नाशक है, ये बड़ा सिद्धांत है आयुर्वेद में। उपवास करें, उपासना करें, और उपवास और उपासना योग साधना करते करते, तो उपवास उपासना योग साधना करते करते गिलोय का पानी पिए, एलोवेरा का पानी पिए, इससे तमाम तरह की ऑटोइम्यून डिजीज हमने ठीक की है। बात छोटी सी है लेकिन बड़ी गहरी है। इससे हमारा वात पित्त कफ संतुलित रहेगा। ऑटोइम्यून डिजीज में ही ये सारे पेन मार्कर्स बढ़ जाते हैं। AVN है, ANA है, HLB27 है, RA फैक्टर है, CRP है, ESR है, यूरिक एसिड है, ये इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आदमी एक कदम नहीं चल पाता है। स्वामी जी, इस बीमारी के साथ एक बड़ी मुश्किल ये भी है, होता है, एक बड़ा विज्ञान बता रहा हूँ स्वामी जी, इस बीमारी के साथ एक बड़ी मुश्किल ये भी कि इसमें स्टेरॉइड देना पड़ता है। बताओ। MS को कंट्रोल करने के लिए भी स्टेरॉइड दिया जाता है और इसकी वजह से लिवर और किडनी काफ़ी कमज़ोर होती है, उसको ये डैमेज करता है स्टेरॉइड। तो क्या योग और आयुर्वेद के ज़रिए स्टेरॉइड का जो बुरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है? अब देखो, वही मैं बात आपको बता रहा था। अब ये जो स्टेरॉइड देते हैं ये क्यों देते हैं? चाहे वो कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो, IBS की प्रॉब्लम हो, चाहे अब बच्चों को मैं स्किन की प्रॉब्लम बता रहा था, सोराइसिस हो गया, या काले पीले नीले धब्बे पड़ गए पूरे शरीर पर, या किडनी पर असर आ गया, आंख पर असर आ गया, सबको स्टेरॉइड देते हैं। अब दोनों के विज्ञान को फर्क समझिए आप। सर्वांगासन जो शुरू में बताया और शीर्षासन जो कर सके तो कोई, ये तो लाजवाब है ही। अब दो तरीके हैं, शरीर के अंदर जो उपद्रव होने लगता है, वात पित्त कफ का बैलेंस बिगड़ जाता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का, सभी इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शन का बैलेंस बिगड़ने लगता है, इसी का नाम है ऑटोइम्यून डिजीज। ये पूरा जो यूनिवर्स है ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम पर चल रहा है। अब वो ऑटो सिस्टम में गड़बड़ आ गई, इसी को कहते हैं कि भाई इम्यूनिटी का जो सेंसर है वो गड़बड़ा गया, ऑटोइम्यून सिस्टम गड़बड़ा गया। जो शरीर जैसा चलना चाहिए था, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, पुरानी कोशिकाएं जो मृत हो गई वो खत्म हो जानी चाहिए थी, नई कोशिकाएं बनती रहनी चाहिए थी। ब्लड साइकिल है 24 घंटे से लेकर के 7 दिन में, 1 महीने में जो है हमारे ब्लड के सेल, फिर धीरे धीरे एक महीने से लेकर के 3 महीने के अंदर हमारे मसल्स के सेल, फैट सेल्स, ये एक साइकिल है, पूरे चेंज होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। अब ये उपवास करने से, अब देखो आदमी पहले कमज़ोर, उसको हम उपवास कराते हैं, उपवास कराने से ऑटोफैगी प्रोसेस अच्छा होता है, तो जो खराब कोशिकाएं उनको अच्छी कोशिकाएं खा के उनको रिप्रोसेस कर देती है। पूरे शरीर में जितने भी प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट, जितने भी प्रकार के ऑटोइम्यून डिजीज के मार्कर्स हैं उनको खत्म करने के लिए या तो स्टेरॉइड दो, या तो उपवास कराओ, या तो यज्ञ करवाओ, या उसको भस्त्रिका, कपालभाति, चलो सब कपालभाति और अनुलोम विलोम करते हैं, अनुलोम विलोम और कपालभाति करो। इससे जो बढ़े हुए मार्कर्स हैं, जैसी जितनी चीज़ें जिनकी होनी चाहिए तो उससे ज़्यादा मात्रा में वो 2, 3, 4, 5, 10 गुनी बढ़ गई। अब ESR होना चाहिए 15, हो गया 150। ये अब होना चाहिए RA फैक्टर 20, हो गया वो
पूरा का पूरा 200, 500, 1000 तक ऐसे बढ़ जाते हैं सब। तो जितने भी ये शरीर के पैरामीटर्स बनाए हुए हैं अलग अलग तरह के, उससे लिमिट से बाहर चीज़ें जाने लगती हैं तो उसमें स्टीरॉयड देते हैं। मैं कहता हूँ स्टीरॉयड की ज़रूरत नहीं। एक तो उपवास करें, दूसरा योग साधना करें, तो उससे बढ़ा हुआ वात, बढ़ा हुआ जितने भी अलग अलग मार्कर्स बढ़ जाते हैं वात में, पित्त में, कफ में, सीटी स्कैन कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, ये जितने भी हम टेस्टिंग कराते हैं उसमें पता लगा कि कुछ चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई। उसमें कैंसर जैसा भी रोग होता है ऑटोइम्यून डिजीज़ के कारण से। लो इम्यूनिटी हो जाए या इम्यूनिटी पूरी उथल पुथल कर दे, बहुत ज़्यादा कि कोई अंग की बहुत ज़्यादा सक्रियता हो जाए, तो ये सारी बीमारियों का एक ही समाधान है। इस बढ़े हुए उपद्रव को कम करने के लिए उपवास करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें और खाने पीने में नेचुरल चीज़ें खाएं, अंकुरित खाएं, जितना भी हो सके बोल्ड खाएं, जितना हो सके तला हुआ ना खाएं, जंक फूड, फास्ट फूड, ये तमाम तरह की चीज़ों से बचना होगा और मन को ठीक है शांत रखें, स्वामी जी। नेगेटिविटी से बचें। जितने भी आप ये गजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन लोग उनको ऊपर प्रभाव कर रहा है, रेडिएशन से जितने बचें, जितने ज़्यादा पोल्यूशन से बचेंगे, प्रकृति की ओर लौटेंगे तो सारी विकृति दूर होंगी। ये मूल सिद्धांत है। सही कह रहे हैं आप स्वामी जी। और क्योंकि आज हम एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके जो लक्षण हैं बहुत ही आम नजर आते हैं और कोई समझ ही नहीं पाता, इसलिए परेशानी बढ़ती जाती है। स्वामी जी, हमारा मूवमेंट हेल्दी मसल्स की वजह से होता है, लेकिन इम्यूनिटी कई बार इन मसल्स पर हमला कर देती है, जिससे मसल्स टूटने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। अब लोगों को शुरुआत में तो ये लग सकता है कि ऐसे ही शायद काम ज्यादा कर लिया हो इसलिए शरीर में दर्द हो रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये ऑटो इम्यून सिस्टम वाली परेशानी हो, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? अब देखो, मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, हर एक मसल के और हर एक बॉडी के सेल की का जो मूल स्ट्रक्चर बनता है वो प्रोटीन से बनता है। इसलिए आज हम दूध में खजूर, मुनक्का, अंजीर, अखरोट, बादाम और कुछ ना मिले तो दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत और जो नारियल होता है उसी को कस करके और उसमें थोड़ी सी लौंग डाल ले, उससे पाचक हो जाता है। लौंग और छोटी पीपल ये डालने से, ये दूध में पका करके पीने से वो दूध औषध का काम करता है। मैं कहता हूँ हमारा आहार भी हमारी औषध होता है, जब वो सात्विक लिया जाए, तरीके से लिया जाए। तो हमारा विचार भी, जो काउंसलिंग करते हैं, विचार भी हमारी औषध होता है, हमारी वाणी भी औषध होता है। बहुत अच्छा किसी को शब्द बोलते हो उससे उसको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। हमारा व्यवहार औषध होता है, बहुत अच्छा व्यवहार करो अपने साथ, दूसरों के साथ। हम अपने साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, अपने शरीर, अपने इंद्रियों, अपने मन, अपने आत्मा के साथ, और दूसरों के साथ भी दुर्व्यवहार करते रहते हैं। तो खैर, जो आपने बात बताई मसल्स टूटते हैं, तो उसके लिए तो सूर्य नमस्कार हमने बताया, एक हमने भुजंगासन बताया। अब जो बचपन से ही हमारे यहाँ पर ये दंड बैठक कसरत जो करने की रिवाज है, अब ये सुनील आप भी भुजंगासन करो, हाँ, और सब करो, भुजंगासन कर लो 10-20 बार से। अब जो इसको कर लेगा, इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, और प्रोटीन के 10 विकल्प बताता हूँ आपको। सबसे अच्छा प्रोटीन तो दूध दही वाला है, लेकिन दही नहीं खिलाते। जब ये प्रोटीन, जब मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं तो दही से कई बार मसल्स जाम हो जाते हैं, तो दूध पिलाते। वो आज हम दूध बताएंगे, हल्दी वाला, शिलाजीत वाला, नारियल वाला, ड्राई फ्रूट वाला दूध। फिर दूसरा प्रोटीन का सबसे स्वस्थ और हेल्दी विकल्प है स्प्रुलिना। स्प्रुलिना सबसे अच्छा विकल्प है। ये हमने न्यूट्रेला स्प्रुलिना भी उपलब्ध कराया है। बहुत महंगा बिकता था बाजार में, जो 500, 1000 रुपये के बेचते, तो उससे 50% से भी कम मूल्य पर हमने उपलब्ध कराया। फिर ये स्प्रुलिना के बाद अगला प्रोटीन है, सबसे अच्छा है दालों का प्रोटीन, और उसमें भी जो सोयाबीन है उसका प्रोटीन और अच्छा माना जाता है, वह भी उसका बहुत अच्छा विकल्प है प्रोटीन का। फिर देखो ये जो मोरिंगा है, मोरिंगा से हमको प्रोटीन भी मिलता है और उससे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाता है। फिर देखो जो हम अलग अलग प्रकार के अनाज खाते हैं, उन अनाजों में भी कुछ कुछ हाई प्रोटीन वाले हैं और कुछ कुछ में बैलेंस होता है। तो जितने भी मोटे अनाज हैं उसमें विटामिन डी से लेकर के B12 से लेकर के कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन से लेकर के और कोलेजन तक। अब ये कोलेजन जो है ये हमारी स्किन को ठीक रखता है। तो क्या करें, अब मैं डाइट में बता रहा हूँ।
1 से 2 चम्मच कपालभाति भी कर ले, 1 से 2 चम्मच रोज तिल खा ले, 1 से 2 चम्मच रोज फ्लैक्स सीड ले ले, और किसी न किसी रूप में दूध, दही, छाछ, प्रोटीन, दालें, स्पिरुलिना या मोरिंगा आदि या मिश्रित अनाज ले ले। इससे सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी। माने इससे कोलेजन से लेकर के प्रोटीन से लेकर के विटामिन सी और जिंक की पूर्ति के लिए आजकल आंवला फ्रेश मिल रहा है। फ्रेश आंवला सबको लेना चाहिए। विटामिन सी और जिंक की कमी से भी इम्यूनिटी लो होती है, ऑटोइम्यून डिजीज होती है। विटामिन डी और B12 लंबे समय तक कम रहे उससे भी ऑटोइम्यून डिजीज होती है। तो 1 घंटा धूप में बैठे, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में डाइजेस्ट कब होंगी? जब हम 1 घंटा धूप में रहेंगे। अब वापस लौटना पड़ेगा प्रकृति की ओर। खूब बड़ी ठीक बड़ी बात है स्वामी जी। अट्टालिकाएं बनाएं, एयर कंडीशनड ऑफिस में काम करें, एयर कंडीशन फैक्ट्री है, सब कुछ है, लेकिन अच्छा 1 स्वामी जी, घंटा एक धूप एक में बात बैठना आप पड़ेगा। हमेशा और कहते अब हम हैं, तो यहाँ सुबह सुबह शरीर धूप का एयर में भी बैठ कंडीशन जाते हैं, ऑन ज्यादा रहना धूप होती है चाहिए। तो थोड़ी धूप छाया का भी प्रबंध कर लेते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। स्वामी जी एक बात आप हमेशा कहते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ाने से बहुत सारी बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने देखा है स्वामी जी कि ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो बॉडी के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है। तो क्या सिर्फ प्राणायाम के जरिए शरीर के सभी इम्यून सिस्टम को हम हेल्दी रख सकते हैं, और कितनी देर प्राणायाम करें जिससे हमें भरपूर उसका फायदा मिले? 1 घंटा प्राणायाम करें ऑटोइम्यून डिजीज वाले कम से कम, फिर धीरे धीरे 2-3 घंटा। और जिनके हालात जैसे सुधीर जैसी हो जाती है, या जैसे सुनील ने भी, और इधर ये जो दूसरी बेटी बैठी है पूनम, इधर आओ बेटा, तुमने कितनी देर किया? इधर आओ सुनील, तुमने कितनी देर प्राणायाम किया? इधर आओ। हाँ? मैं 1-1 घंटा प्राणायाम करती थी स्वामी जी। हैं, कितनी? 1-1 घंटा करती थी। 1-1 घंटा। हाँ जी। हाँ और योगा और मेडिटेशन भी किया मैंने साथ में। हाँ। और आयुर्वेद लिया, और डाइट का भी जैसे स्वामी जी बताते हैं वैसे ध्यान रखा, तो मैं इस बीमारी को धक्का दे पाई हूँ। जी 1-1 घंटा। जी जी जी। 1-1 घंटा किया। अब जब बीमारी हो गई, बचने के लिए अलग होती है कहानी। आपको बचना है तो आप 15-15 मिनट करके बच सकेंगे। होने के बाद मिटाना है तो 1-1 घंटा करना पड़ेगा। फिर आपको फिर कपालभाति 1 घंटा, अनुलोम विलोम 1 घंटा। और अब ये बच गई, नहीं तो आंख कितने प्रतिशत खराब हो गई थी? बिल्कुल एक आंख से दिखना बंद हो गया था और अब- स्वामी जी। अब तो बिल्कुल ठीक है। और पूरा दिख रहा है, ये बड़ी बात है। हाँ? बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। तूने कितनी कितनी देर किया बेटा? मैंने आधा घंटा सुबह कपालभाति, आधा घंटा शाम को अनुलोम विलोम। आधा घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम किया। तेरे को कहाँ असर आया मेरे था? को यहाँ से पैरों की उंगलियों में मसल्स में दर्द मसल्स था। में असर आया था, इसकी आंख पर असर आया था, उसके भी पूरे मसल्स पर असर आ चुका है। और अब क्या हाल है? अब ठीक है, मसल्स वगैरह में अभी ठीक है। अनुलोम विलोम और तो गिलोय ये का पानी आधा पीती हूँ। घंटे से शुरू करें, 1 घंटा तक लेकर के जाएं। स्वामी जी- बचाव के लिए तो 15-15 मिनट है। जो लोग आपके मिटाने पास के लिए है आधा 1-1 घंटे तक जाना पड़ेगा। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। वो सीधे करो। आपसे अपने सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन जो जी घर मेरे भाई, बैठे उससे। इंडिया टीवी के जरिए कार्यक्रम देख रहे हैं वो इंडिया टीवी के जरिए ही आपसे सवाल पूछते हैं। तो अब बारी उनके सवाल शामिल करने की है। और पहला सवाल ईशान का है। उनकी पत्नी को 12 सालों से MS है और अब ग्लूकोमा हो गया है। आई प्रेशर 50 है, तो उनको क्या करना चाहिए? हे राम राम। इसके लिए आई ग्रिड ले लें। आई ग्रिड जहाँ तक नहीं पहुँच पाई, आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तम 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पृष्टि 4 ग्राम, वसंत कुसुमाकर 4 ग्राम, और इसमें रजत भस्म भी डाल दें 4 ग्राम। ये 2-2 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ ले लें। अनुलोम विलोम करें और गुलाब जल में आंवले की कलियाँ सूखी डाल करके और उससे आँखों के ऊपर जो है वाश कर लें। आँखों के ऊपर जो असर आ रहा है ना, उसके लिए तो ये जो अभी मैंने उपाय बता रही है, आँखों का उपाय। देखो, आँख पर असर आता है तो यहाँ से दबाएं, कान पर असर आता है तो यहाँ से दबाएं, हार्ट पर असर आता है तो यहाँ से दबाएं, पेनक्रियाज पर असर आता है तो यहाँ से, आंतों पर, पेट पर असर आता है तो यहाँ से दबाएं, थायराइड पर इसका असर आता है यहाँ से दबाएं, और पूरे नर्वस सिस्टम पर, हड्डियों पर असर आता है तो ये सारे चैनल है, ये पूरे ऐसे ऐसे पूरे करके ये सारे चैनल ऐसे दबाने, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये पूरे 7 के 7 चैनल है ऐसे, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6 और ये 7। ये पूरे के पूरे चैनल हाथ में पैर में दबा देते हैं, इसका ज़बरदस्त असर आता है, ज़बरदस्त।
तो ऐसे छोटे छोटे उपाय अपना लें। स्वामी जी अगला सवाल खाने ले में लेते रोज अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली। हैं। जी ये जो ऑटोमेन डिजीज के लिए हमने एक चूर्ण ही बना दिया, इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी, एक्सट्रैक्ट निकाल के। अब 100 किलो का मुश्किल से 5-7 किलो उसमें से एक्सट्रैक्ट निकलता है, तो उसका प्रयोग कर लें। और रोज 2 मिनट ऐसे ताली बजा लें, 2 मिनट ऐसे कीर्तन कर लें, ऐसे एक बार हंस लें। अगला शरीर सवाल ले को लेते हैं स्वामी जी। प्रकृति के अनुरूप रखिए। आज तो स्वामी जी बीमारी ऐसी थी कि हमें हंसने का कोई मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बहुत गंभीर बीमारी पर आज हम बात कर रहे थे। मीनाक्षी अगला सवाल ले लें आप। स्वामी जी अगला सवाल भविष्य कुमार का है, बहुत ही अच्छा इनका नाम है। भविष्य पूछ रहे हैं कि उनकी पसलियों में बलगम जमा हुआ है और इस वजह से उन्हें पसलियों में बहुत दर्द होता है, तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है योग आयुर्वेद के जरिए? वो थोड़े दिनों तक मैं बोल रहा था ना, ऑटोफैगी प्रोसेस अच्छा होता है, तो ये कफ को भी खाता है, ये ANA, AVN, HLP27 को, ESR को, यूरिक एसिड को, ये तमाम तरह के पेन मार्कर्स को, कफ को, कोल्ड को, पित्त को खाता है। तो ये हो सके तो खजूर के ऊपर उपवास करें, खजूर के अलावा कुछ ना खाएं। जब भी भूख लगे खजूर, द्राक्ष या मुनक्काई खाएं, और प्यास लगे तो दिव्य पेय का पानी पिएं, और 2-2 कैप्सूल स्वासारी के शहद से खा लें, अथवा 2-2 गोली स्वासारी के, अथवा स्वासारी और पंचकोल को उबाल करके पी लें, और दिव्य पेय का दिन भर पानी पी लें। 3 से 7 दिन के अंदर 100% के अंदर का सारा कफ कोल्ड अंदर सूखेगा ही नहीं, जो जमा हुआ वो निकल जाएगा और नया कफ बनेगा नहीं। और भविष्य में 100 साल तक अच्छे रहेंगे। अब छोटी सी बात, और जब भी प्यास लगे गर्म पानी पीना, और थोड़े दिन तो दिव्य पेय का ही पीना, और ठंडी और जो है घी, चिकनाई, ठंडा पानी भी नहीं पीना, ठंडा दूध आदि कुछ नहीं पीना, कोई चीज़ें ठंडी चीज़ें ना लें और चिकनी चीज़ें ना लें। और ये बहुतों की समस्या है, लेकिन ये वात पित्त कफ के तो सारा विस्तार है, सारा संसार का रोगों का प्रोर ब्रह्मचारी। ठीक है स्वामी जी, कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलें उससे पहले एक और सवाल ले लेते हैं। त्रिशा का सवाल है, गेहूं और दूध से उनको एलर्जी है, गैस्ट्राइटिस की दिक्कत भी उनको है, उनके लिए कोई उपाय बताते हैं आप? तो जिनको भी खाने पीने की घी दूध से लेकर के अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है, वो सर्वकल्प पिया करें, और कॉन्स्टिपेशन भी हो तो कायाकल्प साथ में मंगा ले लें। ये 25-50 रुपए की दवाई में सारा उपचार हो जाता है, सर्वकल्प और कायाकल्प। इससे पूरा कायाकल्प हो जाएगा, और पेट की कोई बीमारी नहीं रहेगी। मिट्टी पट्टी भी रख सकते हैं पेट के ऊपर, और कपालभाति करना बिल्कुल ना छोड़े। कपालभाति, मंडूकासन, और ये जो योग मुद्रासन है, और वो भी आज यज्ञ के धूम्र के साथ जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी ये यज्ञ का धूम्र मेरी सांसों में जा रहा है और मेरे पूरे शरीर को पावन कर रहा है। शरीर को, इंद्रियों को, चित्त को, आत्मा को पावन कर देती हैं। हमारे मुस्लिम भाई भी जो है ऐसे ही धुआं लेते हैं, हमारे हिंदू भाई भी अलग अलग प्रकार से धूनी लेते हैं। तो ये चाहे वो अलग अलग प्रकार की जो औषधीय द्रव्य हैं, आज इसके बारे में हमने बहुत बताया। तो ऐसा करेंगे तो पेट आदि पूरा अच्छा रहेगा, सेट। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। स्वामी जी, अब वो आयुर्वेदिक उपाय भी बताइए जिससे हमारी भटकी हुई इम्यूनिटी सही रास्ते पर आ जाए, मतलब जिनकी इम्यूनिटी भटक गई है वो सही रास्ते पर आ जाए और शरीर को नुकसान के बजाय फ़ायदा पहुंचाए। इसके लिए क्या पिया जाए, खाने में क्या शामिल किया जाए? तो देखो, ये जो खजूर होता है, ये छुआरे होते हैं, इनको गुठली निकाल करके, बीज निकाल के अच्छे से गर्म पानी में धो लें, उसके बाद इसको दूध में पका लें, छुआरे। फिर देखो, छुआरे हों या इससे भी अच्छा होता है ये खजूर, ये खजूर के भी ऐसे बीज निकाल करके इसको दूध में ऐसे पका लें। दूध के अंदर छुआरे, खजूर, और इसके साथ साथ नारियल के भी बड़े गुण हैं। इसको एक कद्दूकस में ऐसे ही कस लिया, कद्दूकस में ऐसे कस करके, और अब लोग इसका बाजार से पाउडर लेकर आते हैं, उस पाउडर में से तेल निकाल दिया जाता है, खाली फोका फोका बच जाता है। अब वो जो पाउडर डालते हैं उसके बजाय ऐसा करके डालें, नहीं तो पाउडर बाजार में मिलता है, अब इस पाउडर में से तेल निकाल दिया जाता है तो उतना फिर मज़ा नहीं आता। फिर भी जो थोड़े कमज़ोर जीव जंतु हैं वो इसका भी प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट वाला दूध, अभी तो मैंने खजूर और थोड़ा इसके अंदर यही डाला है, गोला ही डाला है। कोई थोड़ा डालना चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा अखरोट और थोड़ा सा मुनक्का, अंजीर और ये चिरौंजी आदि इसको डाल लिया,
और थोड़ा सा इसके अंदर जैसे मैंने बताया था लौंग। अब लौंग जो है किसी किसी को गर्मी करती है, तो लौंग ऐसे ही डाल दें और इसका कस पूरा आ जाएगा। लौंग ऐसे ही डाल दी, इसका रस पूरा आ जाएगा। और फिर उसको, जिसको पित्त की प्रकृति हो तो फिर उसको निकाल करके चूस करके और बाहर डाल दें। और थोड़ा सा इसके अंदर हल्दी कद्दूकस करके ऐसे हल्दी डाल दी। अब ये हल्दी भी, इसका भी कस पूरा आ जाएगा और आप ये केसरिया दूध तैयार हो गया। अब ये इतना ज़बरदस्त इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला, और मैं कहा था हमारे प्रोटीन्स की प्रोग्रामिंग ठीक हो जाए। और प्रोटीन, अब ये ऐसा दूध तैयार हो गया। अब ये दूध नहीं, ये परम औषधि तैयार हो गई है। और ये जो है पूरा दूध तैयार हो गया है, ड्राई फ्रूट वाला दूध, इम्यूनिटी वाला दूध। और इसमें थोड़ा सा इलायची और डाल दी तो फिर तो कहना ही क्या है। तो बहुत बहुत प्रणाम। जो ऐसा अच्छा खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे, उनका इम्यूनिटी मार्कर अच्छा रहेगा और ऑटोइम्यून डिजीज से ये देश मुक्त होगा। नमस्ते, धन्यवाद।